हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गीतू मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, सम ऑफ एपी सीरीज क्या था, ठीक है। फार्मूला कल हमने क्या देखा था कि सम ऑफ एपी सीरीज के फॉर्मूले कैसे ड्राइव करते हैं। तो वहाँ से हमें निकल के आया था, हमारा फॉर्मूला मिला था हमें Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। एक ये था, या क्या बोल सकते हैं n/2 a प्लस an, जहाँ पे an क्या होता है आपका nth टर्म आपका गिवन है जब, ठीक है। और थर्ड आपका क्या था n/2 a प्लस l, ठीक है, a प्लस l। इसमें क्या है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता था, a फर्स्ट टर्म है, d आपका क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर आपका nth टर्म ऑफ फर्स्ट टर्म गिवन और सम की बात की गई है तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, n/2 ब्रैकेट में a प्लस an, ठीक है। या लास्ट टर्म गिवन और फर्स्ट टर्म गिवन है, nth टर्म और आपका क्या लास्ट टर्म इक्वल ही होता है, ठीक है। तो n/2 इंटू a प्लस l हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे सम के 3 फॉर्मूले हैं एपी सीरीज का सम निकालने का, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस भी हमने देखा था, क्वेश्चंस हमारे कितने हो गए थे, 2 क्वेश्चंस हो गए थे। आज हमें तीसरा क्वेश्चन बताना है, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्या फाइंड करना हमें, तीसरा क्वेश्चन क्या गिवन है, थर्ड, इसी पे बेस्ड है, सम से ही रिलेटेड है। इन एन एपी आपकी कोई एपी सीरीज गिवन है, ठीक है, जिसमें पहला आपका क्या गिवन है, पहले में क्या क्या गिवन है, गिवन a इज इक्वल टू 5, यानी कि फर्स्ट टर्म आपका कितना है 5 है, d 3 है एंड an आपका कितना है 50 है। an जो है वो कितना गिवन है 50 गिवन है। फाइंड करना है n, पहले तो n फाइंड करिए एंड फिर उसका क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना, और उसके बाद हमें क्या बताना है Sn, उसका सम निकालना, ठीक है। तो हम जानते हैं सारी चीज़ें हमें पता है। nth टर्म क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी था। वहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, an कि an गिवन है, a भी गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, तो वहाँ से हमें n मिल जाएगा। जब हमें n मिल जाएगा तो आपका क्या nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म आपका गिवन, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए n/2 a प्लस an, ठीक है। वहाँ से आपका क्या आ जाएगा Sn आ जाएगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं सोल्यूशन, क्या हो जाएगा, वी नो दैट द nth टर्म ऑफ AP क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे आपका an गिवन है, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। 50 है, a की वैल्यू 5 है, n नहीं पता, n-1, d आपका कितना है 3 है, ठीक है। d आपका कितना है 3 है, सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा 3n-1 इज इक्वल टू 50 - 5 दैट इज 45, ठीक है। कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। डिवाइड कर दीजिए, n-1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45/3, 15 3 जा कितना होता है 45 होता है, ठीक है। तो n-1 इज इक्वल टू कितना मिल गया 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15 + 1 दैट इज 16, ठीक है। यानी कि ये जो आपकी वैल्यू गिवन है an कौन सी वैल्यू है 16th टर्म है आपका, ठीक है। n आपका कितना मिल गया 16 मिल गया। अब आप सम निकाल सकते हो। Sn क्या हो जाएगा, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस an, ये भी हम जानते हैं। वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। वैल्यू पुट कर दीजिए, n की वैल्यू कितनी आई 16 आई है, 16/2 एंड ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है आपकी 5 है, प्लस कितना हो जाएगा आपका an 50 है, ठीक है। an कितना है 50 है, तो 2 8 जो कितना होता है 16, यानी कि 8 इंटू कितना हो जाएगा 55, 8 इंटू 55 तो कितना आ जाएगा 8 5 जो कितना होता है 40,
का 4 यानी कि 440 आ जाएगा। ठीक है, SN आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे 440 मिल जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही आपके ढेर सारे क्वेश्चन गिवन है, 10 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ 3 चीज़ें आपकी गिवन होगी, या आपका nth टर्म गिवन होगा, ठीक है, लास्ट टर्म गिवन होगा, उसका फर्स्ट टर्म या डिफरेंस गिवन होगा। कुछ आपकी 3 चीज़ें आपको पता होगी। हो सकता है 2 चीज़ पूछे, ठीक है, हो सकता है n की वैल्यू पूछ ले या कॉमन डिफरेंस पूछ ले। आपका n की वैल्यू गिवन है, an गिवन है, आप डी गिवन ए की वैल्यू पूछ ले, उसके बाद सम पूछ ले। ठीक है, तो इस टाइप के यहाँ डिफरेंट चीज़ें गिवन है, उसके बाद आपसे SN की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो देखते हैं हम, ये पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन था, ए आपका गिवन दैट इज फर्स्ट टर्म गिवन है, डी आपका कॉमन डिफरेंस 3 गिवन है, nth टर्म कितना है 50 गिवन है। फाइंड क्या करना हमें n और SN की वैल्यू फाइंड करनी। ठीक है, फाइंड क्या करना n और SN की वैल्यू फाइंड करनी। हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है किसी सीरीज का, nth टर्म जो होता है वो होता है आपका an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट कर दिया, an की वैल्यू हो गई 50, a की वैल्यू 5, n हमें नहीं पता, d की वैल्यू कितनी है 3। सॉल्व कर लिया तो n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आ गया 15, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, यानी कि वो 16th टर्म है जिसकी वैल्यू क्या है आपकी 50 है। 16th टर्म की वैल्यू कितनी है आपकी 50 है। ठीक है, तो अब आपको n भी पता चल गया, a आपको ऑलरेडी गिवन और an भी गिवन, तो आप SN निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऐसे यानी कि S16 की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या आ जाएगी n/2, n की वैल्यू रख दीजिए 16/2 हो जाएगा 5 + 50। ठीक है, 8 × 55 दैट इज 440। ये आपका क्या आ जाएगा सम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका सम हो जाएगा, दैट इज S16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 440 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। सेकेंड क्या है, सेकेंड आपका क्या है, गिवन a इज इक्वल टू 7, गिवन a इज इक्वल टू 7 है, A13 की वैल्यू 35 है, A13 की वैल्यू 35 गिवन है। ठीक है, पूछा क्या गया है, फाइंड D एंड क्या S13। तो हम S13 की वैल्यू यानी कि 13 टर्म का सम हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा S13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, SN इज इक्वल टू क्या होता है, SN इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस an और an कितना है A13 है, a की भी वैल्यू है, यानी कि क्या हो जाएगा S13 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/2 और यहाँ पे 7 + 35 आपका बन जाएगा। ठीक है, 7 + 35 आपका कितना हो जाएगा, ऐड कर दीजिए, तो S13 इक्वल टू आ जाएगा 13/2 इंटू 42, 13/2 इंटू 42, डिवाइड कर दीजिए, 2 × 1 = 2, 2 21 जा कितना 21, 2 जा कितना होता है 42, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा S13 इज इक्वल टू 13 1 जा 13 3, 13 2 जा 26, 26 में कितना 1 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 273, ये आपका क्या आ गया SN आ गया। ठीक है, S13 की वैल्यू कितनी आ गई 273 आ गई। आपको फाइंड क्या करना और आपको डी फाइंड करना। अब यहाँ पे देखिए ए भी गिवन है, n आपको कितना है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 13 है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, वी नो दैट क्या जानते हैं, an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है,
ए एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 35 है, ए की वैल्यू है 7, एन की वैल्यू 13 -1 हो जाएगी, डी आपको नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 13 दैट इज 12, डी इज इक्वल टू 35 - 7, 35 - 7, ठीक है। तो 35 से 7 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 से 15 से 7 जाएगा 8 और यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। तो D इज इक्वल टू 28/12 डिवाइड कर दीजिए 4 से, 4 7 जा कितना होता है 28 होता है एंड 4 3 जा 12। तो D की वैल्यू आपको यहाँ से कितनी मिल गई 7/3 मिल गई। D की वैल्यू कितनी मिल गई 7/3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप पहले ये निकाल दीजिए या इसको निकाल लीजिए, ठीक है। दोनों में से आप कुछ भी फर्स्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा गिवन था, ए की वैल्यू 7 गिवन है, A13 एन की वैल्यू आपकी 13 है और A13 की जो वैल्यू वो आपका कितना है 35 है। आपको क्या क्या फाइंड करना, D और S13 फाइंड करना था। S13 हमने फर्स्ट ऑफ ऑल निकाल लिया तो क्या होता है SN इज इक्वल टू n/2, A प्लस AN हो गया S13, यानी कि n की वैल्यू कितनी है 13 है, A की वैल्यू आपकी 7 और A13 की वैल्यू 35 है। सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया तो S13 की वैल्यू कितनी आ गई 273 मिल गई, ठीक है। फिर हमें क्या पता है nth टर्म क्या होता है एपी सीरीज का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू पुट किया तो क्या आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। 13 - 1 कितना हो जाएगा 12D हो जाएगा। इसको 7 को ये राइट साइड में, इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो साइन भी चेंज हो जाएगा। दैट इज 35 - 7 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। 28 को 12 से डिवाइड कर दिया तो डी की वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। डी की वैल्यू क्या आ गई 7/3 आ गई, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है सेकेंड क्वेश्चन है। ऐसे ही हमारा थर्ड फोर्थ और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो इसमें से एक दो क्वेश्चन हम और करते हैं, बाकी आप सब प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी पार्ट में, ठीक है, थर्ड के किसी भी पार्ट में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप बस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा, वो क्वेश्चन हम आपको बता देंगे फिर से, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर देख लेते हैं इसी का। थर्ड नंबर क्या है, A12 आपका गिवन है। A12 गिवन है कितना 15, A12 आपका 15 गिवन है, सॉरी ये फोर्थ है। A12 आपका 37 गिवन है, A12 37, D की वैल्यू आपकी 3 गिवन है। फाइंड A एंड A12, फाइंड A एंड A12 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। A12 आपका कितना है 37 है, D आपका 3 है। आपको A और A12 की सॉरी S12 की वैल्यू फाइंड करनी है। A12 तो गिवन है, ठीक है, S12 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो सेम ऐसा ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल nth टर्म का फॉर्मूला लगा दीजिए। n आपका यहाँ पे कितना है 12 है, A नहीं पता है, n आपको पता है, an भी पता है और d भी पता है, ठीक है। तो a अननोन क्वांटिटी है और 3 आपको नोन क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। तो अगर एक अननोन है तो 3 और आपकी गिवन तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। दैट इज क्या हो जाएगा वी नो दैट, कैसे करेंगे वी नो दैट क्या होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। an कितना है 37, A12 यहाँ पे n की वैल्यू पुट कर दीजिए। A12 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A12 कितना हो जाएगा आपका 37 है, a नहीं पता है, 12 माइनस 1 11 और 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 37 इज इक्वल टू a प्लस 33। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 37 माइनस 33, दैट इज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 हो जाएगी। यानी कि फर्स्ट टर्म आपका कितना हो गया 4 हो गया। आपको नेक्स्ट क्या फाइंड करना है S12 फाइंड करना है। S12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा SN इज इक्वल टू क्या होता है n/2
अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट क्या लगा सकते हो, n/2 a प्लस एल या a प्लस ए एन, ठीक है। n 12 है तो 12/2, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 आ गई, एंड ए एन आपका कितना है 37, a12, ठीक है, a12 कितना है 37 है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 6, और कितना होगा ये 41 हो जाएगा, 41 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, ठीक है। यानी कि S12 की जो वैल्यू आ गई वो हो गई आपकी 246, ठीक है। S12 की वैल्यू कितनी आ गई 246 आ गई, ठीक है। तो क्या इसमें गिवन था, A12 आपका गिवन है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 12 है, A12 37, D की वैल्यू गिवन है, आपको A फाइंड करना है। A की वैल्यू कैसे निकालेंगे, nth टर्म से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी, फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सम वाला, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस ए एन, ठीक है। n के प्लेस पे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, a और A12 की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं, उसके बाद आप करिएगा। 4th क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। फोर्थ है, गिवन A3 की वैल्यू है 15 और A10 की वैल्यू है 125, A10 ही है ना, हाँ, A10 की वैल्यू है 125। फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, D और A10 फाइंड करना है, ठीक है। क्या फाइंड करना है, D और A10 फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड D एंड A10, सॉरी A10 तो गिवन है, एक मिनट क्वेश्चन के, ये S10 गिवन है, S10 गिवन है और A10 फाइंड करना है, ठीक है। S10 आपका गिवन है। देखिए सॉल्यूशन हम क्या जानते हैं, nth टर्म क्या होता है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या गिवन, A3 गिवन है, अप्लाई कर दीजिए, A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बन जाएगा। तो A3 की वैल्यू कितनी 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा A3 से, ठीक है। क्या गिवन है, A3 आपका 15 है, A3 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 15 या 15 इज इक्वल टू a प्लस 2d। एंड नेक्स्ट आपका क्या गिवन, S10 गिवन है, नेक्स्ट आपका क्या गिवन है S10, और S10 की वैल्यू क्या होती है आपका, यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, S10 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10/2 और 2a और n यानी कि 9d हो जाएगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 9d। S10 की वैल्यू कितनी है 125 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 2 ज़ा 10d, ठीक है। सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई मत करिए, 5 2a प्लस 9d। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 25 5 जो कितना होता है 125 होता है, यानी कि 2a प्लस 9d इज इक्वल टू कितना आपको मिल गया 25 मिल गया। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। अब इन्हीं को दोनों को सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें d की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या कर दें, यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट by 2 and then subtracting from equation second,
ठीक है, हमें क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इस इक्वेशन को क्या करना है, सेकेंड से सब्सट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई कर, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 एंड फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 2a प्लस 4d और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 2 जा 30 होता है। ठीक है, माइनस करना है, साइन चेंज हो जाएगा, इससे ये कैंसिल, 9 से 4 जाएगा 5d आ जाएगा और यहाँ पे 30 से 25 माइनस होगा तो कितना -5 आ जाएगा, 5 1 जा 5, दैट इज d की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। d की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, -1 मिल गई। ठीक है, अब इस d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। मान लेते हैं हम किसी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, पुटिंग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 15। ठीक है, दैट इज a इज इक्वल टू 15 प्लस 2, दैट इज a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 17 आ गई। a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 17 मिल गई। आपको फाइंड क्या करना, a10 निकालना है ना, यानी कि a प्लस 9d एंड -1 इंटू डी, दैट इज 10 -1 इंटू डी। ठीक है, तो a10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a आपका पता है, d आपका कितना है, -1 है, 9 -1। ठीक है, तो a10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7 - 9 और 17 - 9, तो 17 से हम क्या करेंगे, 9 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 8 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि a10 की वैल्यू इसमें हमें कितनी आ गई, हमारी 8 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करना था हमें, यहाँ पे 2 इक्वेशंस हमारे बनेंगे, AD और A10 तीनों ही हमें यहाँ पे फाइंड करने थे। यहाँ पे इक्वेशन क्या है, गिवन क्या है, A13 इज इक्वल टू 15 है एंड S10 आपका कितना है, 125। हम जानते हैं nth टर्म क्या होता है किसी सीरीज का, AP सीरीज का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू हमने पुट कर दिया तो A3 क्या है, A3 गिवन यानी कि a प्लस 2d बन जाएगा और A3 की वैल्यू 15 गिवन है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। ठीक है, सेकेंड S10 गिवन है, सम है, सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे, S10 की वैल्यू 125 है, n की वैल्यू हमारी 10 है, a नहीं पता और ना ही d पता है। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड होता था ना, वो एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, यहाँ से किसी एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से क्या 2 को हम a को क्या कर देते हैं, यहाँ पे एलिमिनेट कर देते हैं। उसको एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके इक्वेशन सेकेंड से उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया, 5d इज इक्वल टू -5 हमें मिल गया, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। ठीक है, हमें d मिल गया। अब इस d की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हमें a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमने निकालने के लिए क्या इस इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें पुट करके a की वैल्यू निकाला। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल टू क्या 15 प्लस 2 दैट इज 17 हो गया। ठीक है, और अगला हमें क्या फाइंड करना था, A10 फाइंड करना था। तो A10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 10 है, तो क्या बन जाएगा, A10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। अब आपको a भी पता चल गया और d भी पता चल गया है। ठीक है, वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लीजिए, आपको A10 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो क्या आ गया, 17 माइनस 9 दैट इज A10 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 8 आ गई। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा था, फोर्थ क्वेश्चन था। ऐसे ही सारे क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में, थर्ड वाले में किसी भी पार्ट में आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसको हम सॉल्व करवा देंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 4th नंबर। इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
4th नंबर है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपीज, ठीक है, क्या है 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, ये जो आपकी एपी सीरीज है उसके कितने टर्म्स का जो सम है वो आपका कितना है 636 गिवन है, ठीक है। यानी कि ऐसे इस सीरीज में ऐसे कितने नंबर से कितने नंबर ऑफ टर्म्स है जिसका सम आपका कितना 636 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म क्या है 9 है, डी आप निकाल सकते हो और आपको एस एन गिवन है, ठीक है। क्या क्या गिवन है आपको, सीरीज गिवन है, सॉल्यूशन गिवन दैट क्या गिवन है, एपी सीरीज लिख लीजिए, एपी सीरीज आपकी है क्या 9, 17, 25 एंड सो ऑन, ठीक है। ए आपका कितना है यहाँ पे 9 है, डी कितना हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 दैट इज 17 माइनस 9, 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा आपका, माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। और आपको एस एन गिवन है, एस एन आपका कितना है 636 है, तो आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे एन फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पे एन फाइंड करना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ दिस एपी सीरीज का क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। यही अप्लाई कर देते हैं। वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ठीक है। जो जो वैल्यू गिवन है सारी पुट कर दीजिए। बस हमें यहाँ पे क्या नहीं पता है, एन ही तो नहीं पता है, यहाँ पे हमें क्या नहीं पता है, एन नहीं पता है, ठीक है। तो पुट करेंगे, एस एन आपका क्या हो जाएगा 636 हो जाएगा n/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 × 9 प्लस n-1 और डी की वैल्यू क्या है 8 है, डी की वैल्यू क्या है 8 है। 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 636 n/2, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ इंटू 2 9 n/2 इंटू 2 9 प्लस 4 n-1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 9n प्लस 4n और n-1, ठीक है। पूरा ओपन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 4n² माइनस 4n प्लस 9n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। 4n² माइनस 4n प्लस 9n माइनस 636 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए, 4n² प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन कैसे निकालते थे, ठीक है, आप कैसे फाइंड करते थे, आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, a इंटू सी निकालिए, ठीक है, इसको और इसको निकालिए, फिर उसका फैक्टर करिए, देखिए आपका क्या आता है, ठीक है। 2 फैक्टर में चेंज करना है, आपका क्या आना चाहिए यहाँ पे, उसको ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो तो आपका यहाँ पे क्या 5 आना चाहिए। यहाँ पे साइन क्या है प्लस और यहाँ पे माइनस, यानी कि एक आपका क्या होगा प्लस होगा और एक माइनस होगा। अब वो प्लस और माइनस कौन सा होगा ये किस पे डिपेंड करता है, ये आपकी जो b है b की साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो b यहाँ पे क्या है, b जो है आपका यहाँ पे प्लस है, b आपका क्या है यहाँ पे प्लस में है, यानी कि कितना हो जाएगा
पहला जो बड़ा वाला नंबर होगा वो आपका प्लस हो जाएगा, बाकी आपका क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका पहला जो बड़ा वाला टर्म होगा वो आपका निगेटिव होगा और अदर आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बड़ा वाला टर्म क्या होगा, यहाँ पे प्लस है तो पॉजिटिव होगा, सेकंड वाला टर्म आपका निगेटिव होगा। तो a इंटू सी आप निकालिए, पहले a इंटू सी निकालेंगे तो 636 इंटू 4 करिए, तो 4 6 जा कितना होता है 24, 2 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 2 14 1 एंड 4 6 जा 24 एंड 1 5। ठीक है, अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो हमें क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। निकाल लीजिए, 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा कितना 14 हो जाएगा एंड 2 2 जा 4, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 6 जा कितना हो जाएगा 12, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 से कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16, 2 से फिर जाएगा, 2 5 जा कितना 2 1 जा 2, ठीक है 1 बचेगा, 2 5 जा 10 एंड 2 5 जा 10, 2 9 जा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 1 बचेगा, 2 5 जा 10 फिर 1, 2 9 जा 18, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 5 जा कितना 15 एंड 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ठीक है, अब आपका एक ये हो गया, दूसरा ये वाला देख लीजिए आपका क्या बनेगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा कितना होता है 16, 16 3 जा 48, 48 और 53 बना, 48 और 53 बना। अब ये बताइए 53 से 48 माइनस करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, 48 से 15 माइनस करेंगे 5 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे क्या है आपका एक प्लस एक माइनस, यहाँ पे साइन क्या है माइनस, यानी कि दोनों में से एक आपका प्लस होगा एक माइनस होगा। अब यहाँ पे ये पता चल, और बी की साइन क्या है प्लस में है, यानी कि जो बड़ा वाला आपका फैक्टर होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, तो बड़ा क्या हो गया आपका 53 हो गया। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे 53 और 48, तो ये आपका क्या बन जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 636 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से क्या कॉमन होगा n कॉमन हो जाएगा, 4 प्लस 53 4n प्लस 53 एंड यहाँ से 12 कॉमन हो जाएगा तो 4n प्लस 53 बन जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मिल जाएगा 4n प्लस 53 एंड n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार आपका क्या हो जाएगा 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 53 अपॉन 4 आ जाएगी एंड r आप क्या हो जाएगा n माइनस 12 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 12 बन जाएगा। ठीक है, अब ये देख लीजिए आपको यहाँ पे एक n की वैल्यू निगेटिव आई है, दूसरी क्या आई है पॉजिटिव आई है, तो क्या आपका जो टर्म्स होगा वो टर्म्स कभी निगेटिव में होगा, टर्म्स आपके कभी निगेटिव, उसकी वैल्यू निगेटिव हो सकती है लेकिन टर्म आपका कभी निगेटिव नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो n होगा n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 12 हो जाएगी। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गिवन था, आपको ये पे सीरीज गिवन है, आपसे पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो होगा वो 636 होगा। ठीक है, तो सीरीज से हमने a की वैल्यू ले ली, a आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा, d की वैल्यू हमारी 8 आ गई, एस एन आपको गिवन है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए एस एन का। सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 स्क्वायर ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, सारी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि उसके फैक्टर कैसे निकालते हैं, उसके रूट्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, उसका रूट्स फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, एक आपकी माइनस 53/4 आई है एंड दूसरी आपकी क्या आई है 12 आई है।
तो आपके नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जो टर्म्स होंगे वो आपके निगेटिव नहीं होंगे, बल्कि उसकी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स की बात की है, तो n आपका कभी निगेटिव नहीं होगा, तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेंगे। तो पॉजिटिव क्या आया है 12, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स होंगे जो आपके कितने बनेंगे, इसमें 12 बनेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 5th नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और आपको क्लास कैसी लगती है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, द फर्स्ट टर्म of an AP is 5 क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म जो है AP सीरीज का वो कितना है 5 है। द लास्ट टर्म इज 45, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म आपका कितना है 45 है, एंड इनका सम कितना है, एंड सम इज 400। ठीक है, कोई आपकी एपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म आपका कितना गिवन है 5 गिवन है, लास्ट टर्म आपका 45 है, एंड उसका सम कितना है 400 गिवन है। पूछा क्या गया है इसमें, फाइंड क्या करना, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स and common difference। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने, यानी कि n की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सोल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या क्या गिवन है, गिवन दैट a इज इक्वल टू 5, L लास्ट टर्म कितना है 45 है, एंड Sn कितना है 400 है, Sn आपका कितना है 400 है। हम क्या जानते हैं, वी नो दैट सम का फॉर्मूला क्या होता है जब आपका लास्ट टर्म गिवन है, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू क्या होता है n/2 a प्लस l, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। Sn यहाँ पे कितना है 400 है, n आपको नहीं पता, a की वैल्यू कितनी है 5 एंड l की वैल्यू कितनी 45 है। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, 400 n/2 यहाँ से कितना आ जाएगा 50 बन जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 50, डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 टू जा कितना होता है 50, फिर यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू हो जाएगा 400/25, इसको भी डिवाइड कर देते हैं हम, 5 जा कितना होता है 25, 5 8 जा 40, 0, और यहाँ पे 5 1 जा 5, 5 6 जा कितना हो जाएगा 30। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 16 मिल गई। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके कितने होंगे, टर्म्स कितने हुए 16। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ, ये क्या हो जाएगा नंबर ऑफ टर्म्स आपका कितना हो जाएगा 16, एंड आपको क्या फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब आपको a पता चल गया, ठीक है, a पता चल गया, Sn आपका गिवन है, यानी कि a 16 की वैल्यू है, n पता है, a पता है, आपको d बताना है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, लास्ट टर्म गिवन है, वी नो दैट L इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, L इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। L की वैल्यू कितनी है आपकी 45 है, a की वैल्यू हमारी कितनी है 5 है, n आ गई 16 -1 एंड d। ठीक है, 45 से 5 ये आ जाएगा आपका 15d इज इक्वल टू 45 -5, तो कितना बन जाएगा आपका 40 बन जाएगा।
डिवाइड कर दीजिए, d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/15। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 3 जा 15 और 5 8 जा कितना होता है 40 होता है, ठीक है। तो d की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गई 8/3, यही आपसे पूछ रहा था, d की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछ रहा था और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, यानी कि फर्स्ट टर्म गिवन है एपी सीरीज का 5 है, लास्ट टर्म आपका 45 है एंड सम आपका क्या गिवन है वो है 400, ठीक है। आपको फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने थे एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। हम जानते हैं क्या होता है वी नो दैट एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, जब आपका लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म गिवन है तो वहाँ पे क्या होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल होता है। वैल्यू दी गई है, सारा हमने पुट कर दिया। एस एन की वैल्यू कितनी है 400, एन हमें नहीं पता है, ए और एल की वैल्यू पता है 5 और 45, ऐड कर देंगे सॉल्व कर लेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16 आ गई, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने बन जाएंगे 16 बन जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना और लास्ट टर्म ये गिवन है, ठीक है। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, लास्ट टर्म या nth टर्म दोनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। l की वैल्यू कितनी है 45 इज इक्वल टू 5 प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा 45 से 5 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 40 और 15 डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। डिवाइड कर दिया तो डी की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल गई 8/3 मिल गई, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 5th क्वेश्चन था। अभी इसमें 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन और हैं, ठीक है। तो कल जितना हो सकेगा, अब आगे जो भी क्वेश्चन है उसको कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे उन्हें आने वाले सारे नोटिफिकेशंस मिल सके। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।